धरती से मिलने को बेताब ये काले काले बादल, ये कौंती हुई बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट इस ओर इशारा कर रही है कि धरती पर सावन ने दस्तक दे दी है। अब तपिश का साम्राज्य हुआ समाप्त और हरियाली की चादर ओढ़कर धरती फिर से हो रही है तैयार। सावन ये सिर्फ एक ऋतु नहीं, एहसास है। बादलों की गड़गड़ाहट, रिमझिम बारिश की नर्म फुहारें, हरियाली की चादर ओढ़े धरती और मन में उठती सौंधी सौंधी खुशबू। सावन हर साल हमारे जीवन में एक कविता बनकर उभरता है। ये मौसम न सिर्फ पेड़ पौधों को हरा भरा करता है, बल्कि हमारे दिलों को भी नई ताजगी और उमंग से भर देता है। जैसे ही सावन का पहला बादल उमड़ता है, धरती मुस्कुरा उठती है। खेतों में हल जोतते किसान की आंखों में उम्मीदें जागती हैं। बंजर जमीन जैसे फिर से जीवित हो जाती है। सूखे हुए पेड़ फिर से हरे भरे हो जाते हैं, मानो बसंत ने सावन की हथेली थाम ली हो। घरों के आंगन में तुलसी का पौधा भीगता, खिड़की से टपकती पानी की बूंदें जैसे संगीत रचती हैं। फूल खिलते हैं, पत्ते नाचते हैं और चारों तरफ हरियाली की ऐसी चादर बिछ जाती है जैसे धरती नई दुल्हन की तरह श्रृंगार कर रही हो। काले काले बादल जब आकाश को ढकते हैं तो लगता है जैसे आसमान ने कोई रहस्य अपने अंदर समेट लिया हो। बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट, ये सब मिलकर एक अद्भुत सौंदर्य की रचना करते हैं। बारिश की बूंदें जब धरती को छूती है तो एक सुगंध उठती है, गीली मिट्टी की सौंधी महक। वो महक जो बचपन की याद दिलाती है, जो माँ के हाथों के खाने की तरह सुकून देती है। बारिश न सिर्फ जल लाती है, वो भावनाओं का सैलाब भी लाती है। कभी रोमांस, कभी उदासी, कभी सुकून और कभी उत्सव। सावन भारतीय लोक संस्कृति का भी एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे गांव में झूले पड़ते हैं, युवतियां मेहंदी रचती हैं, हरे रंग की साड़ियां चूड़ियां पहनती हैं और सावन के गीत गाती हैं। और कहीं कहीं तो कजरी, झूला, मल्हार जैसे लोकगीत भी इस मौसम में गाए जाते हैं, जो इस मौसम को और भी जीवंत बना देते हैं। शहरों में भले ही सावन का स्वरूप थोड़ा बदल गया हो, लेकिन खिड़की से आती बारिश की बूंदें आज भी वही सुकून देती हैं। बच्चे आज भी बालकनी से हाथ बढ़ाकर बूंदों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सावन सिर्फ प्रकृति नहीं, दिलों का मौसम है। इसका हर एक पल रोमांटिक होता है। बारिश में भीगते प्रेमी, साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेना और चोरी छुपे मुस्कुराहटें, सावन प्रेमियों के लिए सबसे हसीन मौसम बन जाता है। कवि और शायर इस ऋतु को प्रेम की देवी मानते हैं। उन्होंने सावन को कभी बिछोह का प्रतीक बताया है तो कभी मिलन का। राधा कृष्ण की प्रेम गाथा में सावन का वर्णन अत्यंत कोमलता से जुड़ा हुआ है। सावन का महीना भक्ति का भी महीना है। जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ चारों ओर इस महीने में हर हर महादेव के जयघोष सुनाई देते हैं। फिर चाहे वह घाट हो या फिर मंदिर, कांवरिये जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। श्रावण सोमवार का व्रत, शिव की भक्ति में डूबे हुए भक्त, मंदिरों में उमड़ती भीड़, ये सब सावन को एक आध्यात्मिक ऊर्जा भी देता है। यह माह आत्मशुद्धि, संयम और ध्यान का भी समय माना जाता है। प्रकृति जब शांत और शीतल होती है तब मन भी उसी दिशा में मुड़ता है। सावन का स्वाद भी निराला होता है। गरम गरम पकौड़े, अदरक वाली चाय, भुट्टा, दाल बाटी या खीर, हर घर में कुछ विशेष पकता है। बारिश के दिनों में रसोई से उठती खुशबुएं घर को मंदिर सा पावन बना देती हैं। बाजारों में हरी ताजी सब्जियां, आम का अंतिम स्वाद और तुलसी की चाय, सब कुछ एक उत्सव की तरह लगता है। तो भाई, जब इतनी सारी बातें हम सावन के बारे में कर रहे हैं तो हम अपने बचपन को कैसे भूल सकते हैं। सावन बचपन का भी मौसम है। जैसे मिट्टी में खेलना, बारिश में भीगना, कागज की नाव बहाना। आज भी इन पलों को याद करके हम अपने बचपन में पहुंच जाते हैं।
इन पलों की याद किसी फिल्म की सीन की तरह हमारे आंखों के सामने आ जाती है। छुट्टियों के दिन दादी नानी की कहानियाँ, मम्मी की डांट और फिर चुपचाप बाहर भागना, वो मासूमियत, सब कुछ सावन से जुड़ी हुई है। कभी सावन दिल में सूनापन भी लाता है, किसी की याद लेकर भी आता है, किसी की कमी को भी महसूस कराता है। खिड़की के पार जब बादल बरसते हैं तो मन भीगता है, कई बार रोता है तो कई बार हंसता है। यही तो कमाल है इस मौसम का, यह हर भावना को अपने साथ बहा ले जाता है। सावन हमें एक संदेश भी देता है कि हर सूखा वक्त बीतता है, हर बंजर जमीन फिर से हरी होती है। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, आशा की बारिश एक दिन जरूर होती है। यह ऋतु धैर्य, प्रेम, संयम और पुनर्जीवन का प्रतीक है। यह बताती है कि प्रकृति हमेशा नया करने के लिए तैयार रहती है, फिर चाहे वह धरती हो या फिर इंसान का दिल। तो आइए हम इस सावन अपने भीतर की जमीन की हरियाली को हरा भरा करें। प्रकृति के इस प्रेम पत्र को खुले दिल से स्वीकार करें, भीगें, झूमें और जिएं, क्योंकि सावन सिर्फ एक मौसम नहीं, एक कविता है, एक एहसास है, एक प्रार्थना है, एक जीवन गान है। सावन की फुहारों में छुपे हैं कई रहस्य, बस जरूरत है दिल से उन्हें महसूस करने की।